हे फ्रेंड्स, सो फाइनली आज का एपिसोड एयर होता है जिसका हम 1 वीक से वेट कर रहे थे कि नेक्स्ट अपकमिंग एपिसोड्स में क्या होने वाला है। तो आज के एपिसोड में जैसे ही मतलब शुरू होता है एक टास्क के साथ जिसमें सबके सब बैठे होते हैं और कुछ लोगों ने कमेंट किए होते हैं और ये गेस करना होता है कि क्या कमेंट किए हुए हैं। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहले सौंदर्य से पूछा जाता है ना, सौंदर्या ने सही गेस किया होता है कि आकांक्षा ने उसके बारे में ऐसे बोला है। ठीक है, तो समहाउ जो पेरेंट्स के बारे में बोला था दैट वाज़ रॉन्ग। इवन जो योगेश है वो पॉइंट आउट करता है कि आपने भी पेरेंट्स के बारे में बोला था, तो समहाउ वी डोंट नो कि क्या बात हुई है, क्या बात नहीं है। तो वो ऐसे करके प्रोसीड कर जाता है। ठीक है, तो लेकिन जो मतलब कि मुझे यहाँ पर जब ये बाकी सब चीज़ें ठीक थी, किसने किसके बारे में क्या बोला, किसने सही गेस किया, किसने सही गेस नहीं किया। इवन मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि वीडी में आके लोगों ने एक्सेप्ट किया कि जिसने रॉन्ग गेस किया वो आके बोला। लेकिन बाय डे जो क्यारा का बिहेवियर है ना, वो मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है कि वो इतना अजीब-सा या बेसलेस बिहेव क्यों कर रही है, इतना जेलस क्यों हो रही है? क्योंकि भाई अगर तेरे को ऐसा कुछ लगता है कि जब किसी के बारे में बात भी आती है कि अगर मतलब कि सैंडी के बारे में कोई लिखता है कि सैंडी मेरी दीपांशु ने ही बोला था कि सैंडी मेरी लास्ट चॉइस भी नहीं होगी। एंड तो वीडियो में जाके कह रहे कहते हैं अगर ये बात गुल्लू ने मेरे को बोली थी तो मैं गिल्लू को वहीं पे वो कर देती, फाड़ देती, या मतलब जो उसने टर्म्स यूज़ की। तो भाई जब ये बोल रहे हैं कि वो चेकआउट करता है पीछे से जब कायरा नहीं होती है, तब तो तू गुल्लू से कुछ बोल नहीं पाती, तो तू अनीशा से भिड़ रही है। इवन अनीशा ने ये बात नहीं बोली है, ठीक है। तो मतलब मुझे बहुत अजीब लगा कि सच में वो अननेसेसरी टारगेट कर रही है अनीशा को, कि जबकि अनीशा ने कुछ भी उसको नहीं कहा है। तो वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा अननेसेसरी वाला टारगेट था कि उसके मुँह पे केक को बस स्प्लैश करना था उसको। एंड सेम चीज़ अनीशा ने की क्योंकि उसको बहुत गुस्सा था कि 2 टाइम्स ऐसा हुआ, तो उसको था कि जब भी मेरी बारी आएगी तो मैं ऐसा करूँगी। तो इवन उसका इतना वो नहीं लगता है, ठीक है। इवन जो मतलब कि क्या कहते हैं, ये निहारिका ने बोला था उसको लेके। एंड सेकंड वाला तो किसी ने, मतलब जो बिल्कुल लास्ट में था, वो तो किसी ने मतलब बोला ही नहीं, कि कोई आगे आके बोल ही नहीं पाया कि भई मैंने बोला है, कि किसी में इतने गट्स ही नहीं थे कि लिख तो दिया लेकिन बोल नहीं पाए। तो आई थिंक जो रियलिटी शो था उसमें इतना होना चाहिए कि आप लिख रहे हो तो आप बोल भी दो, जब आपको ऐसा फ़ील होता है तो बोल भी देना चाहिए। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा आज कॉल आउट क्या लगा कि आकांक्षा का, कि जब वो दीक्षा पे जाके, भाई इतने सारे लोग हैं। इवन कैरा ने भी क्या कहा कि मुझे लग रहा था कि निहारिका ने मेरे लिए बोला है ये वाला ब्लॉन्ड हेयर वाला, ठीक है। लेकिन मैं कोई सीन नहीं बनाना चाहती, मैं उसको कोई फुटेज नहीं देना चाहती। इवन उसकी दुश्मन है फिर भी उसने किसी और को लगाया, ठीक है। तो भाई मेरे को ये समझ नहीं आया कि आकांक्षा जब कहती है कि देखो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंडशिप एक ना अनएक्सप्लेन्ड थिंग है, कि जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हज़ार गलतियाँ भी होती हैं तो आप उसको इग्नोर कर देते हो, बुरा लगता है आपको, लेकिन फिर भी आप ये सोचते हो कि यार ठीक है, अपना दोस्त है, इट्स ओके, जाने देते हैं, बाद में बात कर लेंगे, अपना दिल हल्का कर लेंगे हम उसको सुना के 2 गालियाँ देके। बट फिर सोचेंगे चल छोड़ यार, अपना दोस्त है, हम उसको लेट गो कर देंगे। लेकिन दीक्षा ने भी, जब लास्ट डोम की बात थी तो दीक्षा ने स्टार्ट नहीं किया था, तो आकांक्षा ने स्टार्ट किया था उस टाइम पे भी कि भई हमें मतलब हमें लगता था कि हम दोस्त हैं। फिर वो शॉक्ड हो गई क्योंकि उसका एक एंगर था, वो एक दीक्षा पे निकल गया कि ठीक है, वहाँ पे वो चीज़ें लगी, इट्स ओके, वो लास्ट एपिसोड था। लेकिन आज के एपिसोड में ऐसा अभी कुछ नहीं था। उसने अननेसेसरी दीक्षा के मुँह पे पुट कर दिया फेस, और इवन दीक्षा ये कह रही है कि भाई कोई बात नहीं, उसके अंदर एंगर है, वो इमोशनल है, इसलिए वो ऐसे बोल रही है, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे इतना ऐसा लगा कि दीक्षा की तरफ से फ्रेंडशिप पॉइंट ऑफ व्यू है, बट आई डोंट नो कि आकांक्षा क्या सोच रही है, उसके मन में क्या है, कि वो गुस्सा कहाँ का कहाँ निकाल रही है। योगेश का गुस्सा दीक्षा पे निकाल रही है, या योगेश की वजह से अपनी फ्रेंडशिप को खराब कर रही है, ठीक है। इवन जो क्या कहते हैं, दीक्षा वीडियो में जाके बोल रही है, सपोर्ट कर रही है आकांक्षा का, कि भाई मतलब कि उसके फेवर में जाके बोल रही है, ठीक है। लेकिन जब उसने उसके फेस पे केक स्मैश किया तो मुझे समझ नहीं आया कि इसने क्यों किया है, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। बीइंग अ फ्रेंड, बहुत लोग हैं, अगर लगता भी है दोस्त ने किया था तब भी छोड़ दो यार। बहुत लोग हैं दुश्मनी निभाने के लिए, उसको ही क्यों, सौंदर्य को कर देती, है ना? तो वो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा ऑकवर्ड लगी। बाकी सब तो गेम एंड फन पॉइंट ऑफ व्यू से था, जो मतलब कि ठीक है, एक-दूसरे को जिसको लगा उसने उसको स्मैश किया, एंड जिसको नहीं लगा उसने उसको स्मैश नहीं किया, ठीक है। लेकिन एंड में पता चला कि ये एक मतलब कि स्प्लिट कॉइन्स का गेम था, ठीक है, जिसमें सब जिसके मुँह पे जितने स्मैश हुए हैं उतने उसको पॉइंट्स मिलेंगे, 5000 पर केक के थे। तो सबको अच्छे-अच्छे मिले, देन एवरीवन इज़ हैप्पी, ठीक है। इससे पहले सब गुस्सा था कि केक चला गया मुँह में, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब कि, और ये सब स्टार्ट होने से पहले स्टार्ट होता है दिखाते हैं, मतलब कि क्योंकि देखो जो क्या कहते हैं मेकर्स हैं, उनको तो टी चाहिए, उन्होंने क्या बात की क्या नहीं की, वो लास्ट एपिसोड का था। लेकिन आज भी वो चाहते थे कि ट्रायंगल के बीच में कुछ तो बात होगी, कुछ तो मसाला मिलेगा, कुछ तो हमें देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो इसमें जो आकांक्षा है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताती है, योगेश अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता है, एंड रूरू अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताती है। समहाउ तीनों अपनी जगह फिर भी ठीक लगते हैं, लेकिन मतलब ये आकांक्षा के लिए फ़ील होता है, बुरा फ़ील होता है कि भई उसका है, बट मतलब मुझे योगेश जेन्युइनली एज़ अ बॉय बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज के टाइम पे अगर हम लड़कों की बात करते हैं ना, कि कोई इतना डिग्निफाइड वे में किसी को बुरा ना लगे, इस तरीके से नहीं बोलता। कभी किसी टास्क में उसने बैक बिचिंग नहीं की, अपने पार्टनर के लिए नहीं बोला, सारा ब्लेम चाहे आकांक्षा का था, नहीं था, या उसका था, अपने ऊपर ही लेता था। एक जो जेन्युइन मेल पर्सन होता है वो हमेशा ऐसे ही करता है। तो वो चीज़ देख के मुझे मतलब कि जो हेट अभी योगेश को मिल रही है ना, आई डोंट थिंक इतनी हेट उसको मिलनी
चाहिए, मतलब ठीक है, वो इस सिचुएशन में थोड़ा-सा गलत है कि उसको बस उसकी ये गलती है कि उसको रूरू के बारे में बता देना चाहिए था। ठीक है? इसके अलावा कोई गलती नहीं, क्योंकि उसको नहीं पता था रूरू आ जाएगी, रूरू को नहीं पता था कि इन दोनों के बीच में ऐसा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा, आकांक्षा को नहीं पता था कि ऐसा कुछ है। तो बस योगेश की ये गलती है कि वो रूरू के बारे में थोड़ा बता देता कि मेरा एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था एक लड़की के साथ। ठीक है? तो शायद समहाउ जितनी चीज़ें अभी पॉइंट आउट की जा रही है योगेश के ऊपर, उतनी पॉइंट आउट नहीं की जाती। ठीक है? अब ये तो बात हुई आज के एपिसोड की, लेकिन ऑलरेडी इतने मतलब कि एक पॉडकास्ट हो रहे हैं, सब के सब अभी आकांक्षा का पॉडकास्ट दिखा रहे हैं, ठीक है? एक जिसमें इसकी आकांक्षा कहती है कि ये पॉडकास्ट बाद में आना था, पता नहीं पहले क्यों आ गया है, तो जिसमें वो बहुत सारी चीज़ें रिवील करती है, ठीक है? इवन वो मतलब और लोगों के बारे में भी बोलती है कि मुझे योगेश की वज़ह से फेम नहीं मिल रही है, अगर मैं अच्छी नहीं होती, तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में मुझे फेम मिलती, लेकिन बाद में नहीं मिलती। जैसे कि गुल्लू एंड कायरा के केस में, गुल्लू भी ऑलरेडी रोडीज़ है, विनर है, उसकी वज़ह से कायरा को इतनी फेम नहीं मिली। तो वो पॉइंट आउट करना था कि डिमीन करना था, वो तो वही जानती है, ठीक है? इवन दीक्षा के बारे में बोल रही है, अपनी फ्रेंड के बारे में बोल रही है, ठीक है? एंड क्या बोलते हैं, उसके अलावा उसने जैसे स्पॉइलर दे दिया जो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। भाई हम गेम देख रहे थे, हमें इंटरेस्ट आ रहा था कि कौन किसके साथ गेम प्ले करने वाला है एंड कौन आगे तक जाएगा। अभी तक सारे स्पॉयलर्स इनडायरेक्ट वे में मिल रहे थे, तो हम अपना माइंड मतलब कि वो कर रहे थे कि सोच रहे थे कि कौन कैसे करेगा, अच्छा ये इसके साथ हो सकता है। जैसे कि एक अश्मिता ने स्पॉइलर दिया था कि भई एक का मेल मेल जो है कनेक्शन है वो विला लीव कर देगा, एक का फीमेल, एंड उसकी वजह से वो दोनों टीम अप में आएँगे और आगे गेम खेलेंगे, सिर्फ़ गेम में सर्वाइव करने के लिए। तो इसलिए अलग-अलग एडिट्स बन के सामने आ रहे हैं। तो ये एक स्पॉइलर, फिर भी स्पॉइलर समझ में आता है कि स्पॉइलर है, इसमें आपको प्रोसेस करना, थिंकिंग करनी है कौन हो सकता है। बट बिल्कुल सामने-सामने बता देना कि भाई योगेश और रूरू फाइनलिस्ट थे बट वो नहीं जीते। एंड सेकंड थिंग ये भाई कि ट्वेन मतलब कि वो इतने टाइम से साथ में हैं, तब उनके बीच में प्यार हुआ, 24/7 साथ में रहते थे। अभी आप कैमराज़ के बीच में रहते हो, आपके बीच में लाइकिंग है, इवन वो खुद कह रही है, वो सिचुएशनशिप में खुद गई है। इवन एक लड़का उसके लिए सीरियस था, इसलिए उसने उसको मतलब कि और ज़्यादा सीरियस ना हो जाए इसलिए छोड़ दिया। तो मतलब भाई उसको भी तो उस टाइम पे बुरा लगा होगा, तो वो खुद उस कंडीशन में रही है, सिचुएशनशिप में उसने 2 बार किया है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा, मतलब एक ही होता है कि हाँ यार मैंने उसको पसंद करती थी, उसने ऐसा-ऐसा किया, मुझे बहुत बुरा लगा, एक चीज़ उसको स्किप कर देना। बट स्टिल स्प्लिट्सविला खत्म हो चुका है, हुए भी कितने दिन हो चुके हैं, ठीक है? आप अपने घर पे आ चुके हैं, आप एक नई जर्नी स्टार्ट कर चुके हो। हर पॉडकास्ट में जा रहे हो, हर हर पॉडकास्ट में जाके सेम चीज़ कह रहे हो। उसने ये कहा, उनके बीच में लड़ाइयाँ हो रही थी, रूरू और योगेश के बीच में। मतलब इतना नेगेटिव, 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 मतलब ठीक है, अगर हम लोग एज़ अ ऑडियंस देखेंगे तो शायद हमें आगे चीज़ें खुद समझ में आ जाएँगी। बट ये बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है। समहाउ वो अपनी जगह ठीक है कि उसको बहुत बुरा लग रहा है कि उसने उसको क्यों नहीं चूज़ किया। ठीक है, वो कहती भी है कि सबको ऐसा लग रहा था कि वो मुझे चूज़ करेगा। मतलब वो इस चीज़ से ओवर ही नहीं हो पा रही है कि उसने मुझे कैसे रिजेक्ट कर दिया। मतलब ठीक है कि भई वो अब डिपेंड रहता है कि योगेश के ऊपर कि उसको किसके लिए ज़्यादा फीलिंग थी, उसको रूरू के लिए ज़्यादा फीलिंग थी, उसने रूरू को चूज़ किया। उसको तो तेरे लिए इतनी नहीं थी, वो अपनी जगह गलत है, उसके लिए वो सॉरी भी बोल रहा है और इवन पिछले 1 हफ्ते में इतना कुछ आया भी नहीं है उसका, उसने कुछ कहा भी नहीं। पर भाई मैं जितनी रील स्क्रॉल कर रही हूँ, उतना ज़्यादा मुझे उसी के बारे में, उसी के थ्रू इतना ज़्यादा सुनाई दे रहा है ना कि आई एम गेटिंग फेड अप कि भाई बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि एक लड़की नहीं है विला के अंदर, बहुत सारी लड़कियाँ हैं विला के अंदर एंड सबके साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है? इवन मुझे मतलब कि भाई हिमांशु के लिए भी जो नेगेटिव इतना चल रहा है ना, वो भी मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि जो भी है, अपनी बंदी के लिए खड़ा है, लॉयल है, उसी के साथ खड़ा है, आज भी खड़ा था। मतलब उसने कांशा को कोई ऊँची टोन नहीं की, बट उसने ऐसे बोला कि भाई ये बहुत गलत है कि तुम फ्रेंड के मुँह पे केक स्मैश करो। अभी तक तो कुछ है नहीं ना तुम्हारे बीच में। अपकमिंग एपिसोड्स में जो होगा, वो जब होगा, बट अभी तो स्टिल तुम लोग फ्रेंड्स थे ना, तो अब भी क्यों कर रहे हो? तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही बंदा बिल्कुल राइट है और जो वो कह रहा है वही सच है और बाकी सब लोग रॉन्ग है। तो आगे देखना पड़ेगा कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। लेट्स सी, मुझे लगता है कि ज़्यादा बोलने से भी आप फिर नेगेटिव पोर्ट्रे होते हो। इससे अच्छा है कि हमें थोड़ा-सा शांत रहना चाहिए और लोगों को एपिसोड्स देखने चाहिए। क्योंकि अभी तक आप शांत थे, तो लोग आपको देख रहे थे, तो आपके इमोशन को समझ रहे थे। लेकिन आप इतना ज़्यादा बोल रहे हो, इतना ज़्यादा बोल रहे हो कि अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप सिम्पैथी कार्ड खेल रहे हो या फिर मतलब कि दूसरों को नेगेटिव पोर्ट्रे करना चाहते हो एंड खुद को पॉजिटिव पोर्ट्रे करना चाहते हो कि योगेश एंड डूडू के बारे में इतनी ज़्यादा बातें हो रही हैं। तो नो कमेंट्स, लेट्स सी कि अब अपकमिंग एपिसोड्स में क्या होगा, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में ये है कि जो योगेश है वो फुल एंड फाइनल चूज़ कर रहा है रूरू को एंड वो कह रहा है सबके सामने, क्योंकि भाई आकांक्षा ने भी कह दिया, रूरू ने भी कह दिया, ये सब ऐसे नहीं चलेगा, तुझे चूज़ करना, तू एक को चूज़ कर और ख़त्म कर इस सब चीज़ों को ना। तो नेक्स्ट यही देखने को मिला है, एंटरटेनमेंट टास्क है, तो मज़ा आने वाला है। सब एक साथ टास्क करेंगे तो ये लव का है, लेट्स सी हू विल विन। क्योंकि जो जजेस हैं वो तो मज़ा लेंगे ही लेंगे, वो तो कहेंगे कि भाई जो ट्रायंगल है उसके साथ प्ले करेंगे ताकि टीआरपी ज़्यादा से ज़्यादा है। लेकिन इन तीनों के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जब तक योगेश एक को चूज़ करके एक के साथ नहीं खड़ा होगा ना, तब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी और तब तक ऑडियंस भी ऐसे बोलती रहेगी एंड जजेस भी। तो इट्स नेसेसरी कि योगेश क्लियर करे एंड ये कहे कि हाँ मुझे इसके साथ खेलना है एंड होपफुली वो नेक्स्ट एपिसोड में आ जाए। लास्ट वीक की तरह ना करे कि जो फर्स्ट डे प्रोमो दिखाया है लास्ट वीक, तो वो प्रोमो थर्ड डे तक दिखाते हैं, थर्ड डे तक जाता है वो, तो वो मज़ा भी नहीं आता देखने में। तो मतलब ऐसा होना चाहिए कि जो प्रोमो दिखाया है नेक्स्ट एपिसोड में दिखा दो बस, तभी हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड।